जब आपका फ्यूल ख़त्म हो गया और आपने फ्यूल डाला, तब आप गाड़ी में बैठिए, इग्निशन स्विच को या तो पुश बटन हो या चाबी वाला हो, उसको ऑन करें। जब रेड लाइट इग्निशन क्लस्टर में, मीटर क्लस्टर में सब रेड लाइट्स आ जाएं इग्निशन मोड पे, तब उसको 5 से 7 सेकंड तक ऑन रहने दें। उसके बाद फिर इग्निशन स्विच को ऑफ करें, चाबी से या पुश बटन से। फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर उसको ऑन करें। मैं सिर्फ इग्निशन स्विच ऑन करने की बात बोल रहा हूँ, स्टार्टर मोटर को या इंजन को स्टार्ट करने की चेष्टा करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो दोबारा आपने फिर उसको इग्निशन स्विच को ऑन किया, फिर उसको 5-6 सेकंड के लिए वेट किया। ऐसा आप 4 बार करें तो उतने देर में फ्यूल पंप जो है वो इंजन तक फ्यूल पहुंचा देगा। और उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं तो देखिएगा गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हर बार 5-6 सेकंड के टाइमर के बाद फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। फिर आपने ऑन किया, फिर 5-6 सेकंड ऑपरेट किया फ्यूल पंप, फिर बंद हो जाएगा। बट 4 बार करने से इतना समय मिल जाता है कि टैंक से इंजन तक पूरी मात्रा में फ्यूल पहुंच जाती है। उसके बाद जब आप सेल्फ मारते हैं तो आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो इससे एक तो आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा पुरानी अगर है तो बैटरी की लाइफ जो है वो कम नहीं होगी, स्टार्टर मोटर के जलने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, और ओवरऑल आपके सिस्टम पे कोई तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। एक कॉमन समस्या होती है, गाड़ी आप लेकर कहीं जा रहे हैं, फ्यूल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद बाहर से फ्यूल लाकर आपने गाड़ी में डाली और ऐसा होता है कि उसमें स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं क्या हैं या क्या प्रिकॉशन लेना है, इसी विषय पर आज बातचीत होगी अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे हमारे ऑडियंस का ये सवाल था कि कई बार ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि फ्यूल समाप्त हो गया और वो बाहर से लाके फ्यूल गाड़ी में डालते हैं, तो क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है? शक्ति जी, बड़ा ही छोटी सी चीज़ महसूस होती है या सुनने में बड़ा कॉमन सा लगता है कि गाड़ी में कोई कारण से पेट्रोल पंप नहीं मिल पाया या फ्यूल स्टेशन नहीं मिल पाया या ध्यान नहीं रहा और अचानक पूरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद गाड़ी चलते चलते रुक गई। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ जाता है कि भाई फ्यूल ख़त्म हो गया, चाहे वो दिमाग से उतर गया और फ्यूल नहीं डलवा पाए, या मालूम था कि फ्यूल लेवल लो है और फ्यूल स्टेशन तक या फिलिंग स्टेशन तक हम नहीं पहुंच पाए, गाड़ी बंद हो गई। अब उसके बाद सबको मालूम है कि उसमें फ्यूल तो डालना पड़ेगा, तो आपने फ्यूल डाला। फ्यूल डालने के बाद जब आप गाड़ी का स्टार्टर को ऑपरेट करेंगे, इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इंजन तो रोटेट करेगा, परंतु आप देखेंगे कि गाड़ी तुरंत तो स्टार्ट होती नहीं है। उसका क्या कारण है, इसके लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें क्या सावधानी बरतना है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब फ्यूल टैंक में फ्यूल ख़त्म हो गया आपका पूरी, और आप जानते हैं कि पूरा फ्यूल ख़त्म हो गया, और जा कर के बाहर से आप फ्यूल ले करके और उस गाड़ी में डालते हैं। आजकल की जितनी गाड़ियां हैं ना शक्ति जी, उसमें अल्टीमेटली टैंक से लेकर के इंजन तक जो फ्यूल जाएगा वो कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा, एक कहने का मतलब पंप होगा जी। वो पंप जो है फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेकर के इंजन तक पहुंचाएगा, तभी गाड़ी चलेगी। और लगातार जब गाड़ी चल रही है तो उसको इंजन को फ्यूल टैंक से फ्यूल मिलते रहना चाहिए, सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। पहले के ज़माने में, मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कार्बोरेटेड इंजन्स आते थे, तो उस समय क्या होता था शक्ति जी कि फ्यूल पंप जो होता है, जो टैंक से इंजन तक फ्यूल पहुंचाता है, वो मैकेनिकल फ्यूल पंप्स होते थे। जब इंजन स्टार्ट होता था तो वो फ्यूल पंप जो है वो इंजन के द्वारा फंक्शन होते थे, और वो सक करते थे फ्यूल को टैंक से और इंजन तक पहुंचाते थे। तो कार्बोरेटेड गाड़ी में कार्बोरेटर तक पहुंचाते थे। उस समय की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब क्या हो गया शक्ति जी कि फ्यूल पंप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल हो गए हैं, और फ्यूल पंप्स जो है वो अब फ्यूल टैंक में होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है और फ्यूल टैंक में है, तो जब तक गाड़ी स्टार्ट है तब तक तो पंप लगातार चलते रहेगा, इलेक्ट्रिकल पंप,
और वो ईंधन को इंजन तक पहुंचाते रहेगा। गाड़ी बंद हो गई तो फ्यूल पंप भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगा। परंतु गाड़ी चलते चलते फ्यूल ख़त्म हो गया, और फ्यूल ख़त्म हो गया तो अगर हम इग्निशन स्विच ऑन करके और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो अब तो जो पंप है उस पर कोई लोड नहीं है, उसमें फ्यूल है ही नहीं, तो क्या होगा कि संभावना है कि इंजन जो फ्यूल पंप है वो लगातार ड्राई रन होते होते जल जा सकता है या डैमेज हो सकता है। तो इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है कि अगर आपके गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी अगर आपकी स्टार्ट है तब तो गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल ही नहीं जा रहा है। तो जैसी गाड़ी बंद होगी तो फ्यूल जो पंप है उसका सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। अब आपको लगा नहीं कि क्या कारण है और आपने दोबारा सेल्फ स्टार्टर को ऑपरेट किया और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो ये पंप जो है ये तो चल रहा है परंतु इस पर कोई लोड पड़ नहीं रहा क्योंकि फ्यूल है ही नहीं। तो ऐसे में फ्यूल पंप के जलने की संभावना को समझते हुए इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है कि भाई कुछ सेकंड तक वो चलेगा, जितने देर तक आप सेल्फ मार रहे हैं, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। गाड़ी का फ्यूल एकदम ख़त्म हो जाए और आपको पता चल गया कि गलती से फ्यूल ख़त्म हो गया या फ्यूल पंप तक नहीं पहुंच पाए, फ्यूल स्टेशन तक, तो तब आप क्या करेंगे, बाहर से पेट्रोल उसमें डालेंगे। अब होता क्या है शक्ति जी, टैंक में तो पेट्रोल या डीजल चला गया, इंजन स्टार्ट तभी होगा जब वहाँ तक फ्यूल पहुँचेगा। बिल्कुल। और क्योंकि पहले ड्राई हो चुका है तो पूरी जो लाइन है वो भी ड्राई है, वहाँ पे भी कोई फ्यूल नहीं है। तो अगर आप गाड़ी में फ्यूल डालने के बाद उसको क्रैंक करेंगे, मतलब स्टार्टर को ऑपरेट करेंगे, इंजन को रोटेट करेंगे, तो काफ़ी देर के बाद वो गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि उतना देर मोटर चलेगा फ्यूल पंप का, वो सप्लाई करेगा इंजन तक, जब वो पहुँचेगा इंजन तक तब जाकर अल्टीमेटली गाड़ी स्टार्ट होगी। तो उतना देर तक आप सेल्फ मारते रहेंगे। ऐसे में संभावना है कि आपका स्टार्टर मोटर जो है वो जल जाए, जो आपका सेल्फ स्टार्टर का जो मोटर होता है या जिसको हम लोग सेल्फ स्टार्टर कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं, वो जल जाए, क्योंकि वो हम अननेसेसरी उसको ऑपरेट कर रहे हैं और इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि स्टार्टर मोटर तो डिज़ाइंड होता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को रोटेट करा देता है, और जैसे इंजन रोटेट होता है इंजन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टर मोटर बंद हो जाता है। बट इस केस में जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है और आप ऊपर से फ्यूल डालते हैं तो जनरल टेंडेंसी होती है कि यूज़र या चालक गाड़ी में बैठ करके फ्यूल डालने के बाद उपरांत सेल्फ मारते रहता है, बहुत देर तक सेल्फ स्टार्टर ऑपरेट करता है, तब जा कर के फ्यूल पहुंचता है। तो इसमें संभावना है कि स्टार्टर मोटर जल जाए, स्टार्टर मोटर में कुछ डैमेज हो जाए। हो सकता है कि गाड़ी की बैटरी जो है उस समय बहुत अच्छे सिचुएशन पे नहीं हो, थोड़ी पुरानी हो गई हो, तो उतना देर तक सेल्फ स्टार्टर चलने पे हो सकता है बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाए, कारण हो सकता है। तो इसका एक टेक्निक है शक्ति जी, इससे आपका गाड़ी भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी और कोई भी हमारे स्टार्टर मोटर या फ्यूल पंप पे बहुत ज़्यादा उसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपको करना यह है कि गाड़ी में फ्यूल डालने के बाद जब आपको लग गया कि फ्यूल ख़त्म हो गया तो फ्यूल डाला आपने, उसके बाद आप गाड़ी में बैठिए और इग्निशन स्विच को ऑन कीजिए। इग्निशन स्विच ऑन जब हम बोल रहे हैं इसका ये मतलब होता है कि जो आपका मीटर क्लस्टर है उसमें जो रेड येलो ये सब लाइट्स जो हैं जब वो ऑन होती हैं तो वो इग्निशन मोड में होता है। जी जी। तो इसमें एक टाइमर लगा रहता है कि अगर मान लीजिए कि आपने इग्निशन स्विच ऑन छोड़ दिया और गाड़ी बंद है, आपकी फ्यूल है गाड़ी के टैंक में और हमने इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं की, तो फ्यूल पंप ऑपरेट हुआ और वो पंप जो है वो इंजन तक फ्यूल तो पहुंचा दिया, मगर इंजन तो स्टार्ट है ही नहीं, तो कंजम्पशन तो हो नहीं रहा है इंजन में, तो फ्यूल पंप जो है वो लगातार चलते चलते जल जाएगा। तो इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है कि इग्निशन स्विच ऑन कर दिया आपने और गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं है तो थोड़ी देर के बाद 5 से 8 सेकंड के बाद वो फ्यूल पंप कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है इस सिस्टम को जो समझ जाएगा उसको इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा कि जब आपका फ्यूल ख़त्म हो गया और आपने फ्यूल डाला तब आप गाड़ी में बैठिए, इग्निशन स्विच को या तो पुश बटन हो या चाबी वाला हो उसको ऑन करें। जब
रेड लाइट इग्निशन क्लस्टर में, मीटर क्लस्टर में सब रेड लाइट्स आ जाएं इग्निशन मोड पे, तब उसको 5 से 7 सेकंड तक ऑन रहने दें। उसके बाद फिर इग्निशन स्विच को ऑफ करें चाबी से या पुश बटन से। फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर उसको ऑन करें। मैं सिर्फ इग्निशन स्विच ऑन करने की बात बोल रहा हूँ, स्टार्टर मोटर को या इंजन को स्टार्ट करने की चेष्टा करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो दोबारा आपने फिर उसको इग्निशन स्विच को ऑन किया, फिर उसको 5-6 सेकंड के लिए वेट किया। ऐसा आप 4 बार करें तो उतने देर में फ्यूल पंप जो है वो इंजन तक फ्यूल पहुंचा देगा। अगर हम इग्निशन स्विच ऑन करके सिर्फ छोड़ देंगे तो 5-6 सेकंड के बाद तो कट ऑफ हो जाएगा सेफ्टी फीचर के चलते, तो फिर आपको लंबा सेल्फ लेना होगा। तो तरीका यह है कि फ्यूल डालने के बाद आप इग्निशन स्विच ऑन कीजिए, 5-6 सेकंड तक वेट कीजिए, फिर ऑफ कीजिए। फिर इस प्रोसेस को दोहराइए, फिर इग्निशन स्विच को ऑन कीजिए, 5-6 सेकंड वेट कीजिए, फिर ऑफ कर दीजिए। ऐसा लगभग अगर आप 4 बार कर देते हैं और उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं तो देखिएगा गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हर बार 5-6 सेकंड के टाइमर के बाद फ्यूल पंप बंद हो जाएगा। फिर आपने ऑन किया, फिर 5-6 सेकंड ऑपरेट किया फ्यूल पंप, फिर बंद हो जाएगा। बट 4 बार करने से इतना समय मिल जाता है कि टैंक से इंजन तक पूरी मात्रा में फ्यूल पहुंच जाती है। उसके बाद जब आप सेल्फ मारते हैं तो आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो इससे एक तो आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा पुरानी अगर है तो बैटरी की लाइफ जो है वो कम नहीं होगी, स्टार्टर मोटर के जलने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, और ओवरऑल आपके सिस्टम पे कोई तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अशोक जी, ज़बरदस्त आपने ये टिप्स दिया है। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं आती हैं। इसमें एक सवाल है कि जब पेट्रोल बिल्कुल या डीजल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आप बाहर से डालते हैं तो उसका कोई एक पैमाना है कि इतना इतना अमाउंट में डालना चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो? आपके सवाल का जवाब ये हो सकता है कि अगर गाड़ी का फ्यूल टैंक ज़्यादा कैपेसिटी का है, जी। एक नॉर्मल पैसेंजर कार में 30 से 40 लीटर के बीच में देखा गया है कि हमारे देश में फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है। बड़ी एसयूवीज हुई, प्रीमियम एसयूवीज हुई तो उसमें 60-70 लीटर का भी टैंक हो सकता है। जी। तो अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, अगर आपकी गाड़ी में 30 से 40 लीटर का टैंक लगा हुआ है तो मिनिमम 3 से 4 लीटर फ्यूल डालने से फ्यूल पंप तक का लेवल आ जाता है और वहाँ से फ्यूल चला जाता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। इसका कोई एग्जैक्ट मैट्रिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें फ्यूल टैंक का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें 50 लीटर से ऊपर का टैंक है उसमें लगभग 5 लीटर डालने से आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर नियरेस्ट पंप पे जा करके आप या फ्यूल स्टेशन पे जाके आप फ्यूल भरा लीजिएगा तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को लेकर हमारे दर्शकों ने, कई दर्शकों ने बल्कि सवाल पूछा था और हमारे ऑटो एक्सपर्ट रिसर्च कर और अपने ज़मीनी अनुभव को सामने लाते हुए इस कंटेंट के ज़रिए उनके सवालों का जवाब दिया है। कि हमारा अंदाज़े बयां कुछ ऐसा ही है। हम हर कंटेंट को बहुत स्थिरता से, बहुत गंभीरता से लेते हैं और उस कंटेंट को आप तक पहुंचाते हैं जिससे सटीक और यूनिक जानकारी आप तक पहुंच पाए। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।